डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान बने हुए। सबसे पहले जो हिस्टोरियन हमारे साथ इतिहासकार जुड़े हुए हैं, दिनेश कपूर जी, मैं आपसे शुरू कर रही हूँ इस डिबेट की। ये जो एएसआई ने अपने सबूत रखे इस पूरे मामले पर, जब 2018 से यहाँ पर तल्लीनता से खुदाई शुरू हुई तो क्या कुछ सामने आया, क्या इतिहास कहता है? इतिहास शुरू होता है 5000 साल, अराउंड 5000 साल पहले से। लक्ष्य ग्रह का बनाने का एक महल बनाया गया था लक्ष्य धातु से, जो आसानी से जल जाती है। दुर्योधन चाहता था कि पांडव उसमें जल के खाक हो जाएं, कुंती समेत, उनकी माँ समेत। तो अपने पिता को उसने मनवाया किसी तरीके से कि वो पांडवों को बागपत में बनावा, जहाँ पर ये अपने पिता यानी धृतराष्ट्र को, सॉरी, हाँ धृतराष्ट्र को, सॉरी, तो उनको मनवाया कि आप पांडवों से कहिए कि वो वहाँ जाके रहें, उनके लिए एक महल वहाँ बनवा दीजिए। तो ये बनवा दिया गया। पर विदुर ने ये भांप लिया था कि इनको जलाने का निर्णय लिया गया है। तो उन्होंने युधिष्ठिर से ये बात लीक कर दी कि इस तरीके से तुम्हारा अनिष्ट हो सकता है। और अगर कभी उन्होंने इस तरीके से कहा कि अच्छा ये बताओ कि अगर किसी महल में आग लग जाती है तो वहाँ कौन बचता है? तो उन्होंने कहा चूहे बचते हैं जो सुरंग बना के, खोद के, या अपना बिल में घुस जाते हैं, बिल के थ्रू चले जाते हैं। तो उन्होंने ये वाली बात, ये वाला हिंट लिया और विदुर ने कुछ अपने मजदूर भी भेजे जो उनकी गुफा है उसको बनाने में उनकी मदद करने लगे। ये गुफा करीब 1.5 किलोमीटर लंबी थी और 1.5 किलोमीटर लंबी गुफा थी। और आप बता रहे हैं हजारों साल पुराना इसका इतिहास है। ये लड़ाई लंबी चली आ रही है, 1970 से अदालत की चौखटों पर है ये विवाद। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, क्या कुछ निष्कर्ष, क्या कुछ हल निकलता हुआ नजर आ रहा है इसका? देखिए समीर साहब, मैं एक बात कहूँगा, जब जो हमारा सुन्नी वक्फ बोर्ड है, जब उसमें ये जो संपत्ति है 108 बीघे की, ये वहाँ पर दर्ज है और ये सुन्नी वक्फ बोर्ड का इसका दावा भी है और ये उन्हीं की ज़मीन भी है। मगर ये बार बार जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और मोहन भागवत जी ने भी इतना अच्छा बयान दिया था कि आप जो है मस्जिदों में जो है मंदिर तलाशना बंद कर दें। अब तक तो मस्जिदों में तलाशा जा रहा था भगवान जी को, अब जो है कब्रिस्तानों में भी ढूंढने लगे। उनका इतिहास, हाजी साहब, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, किसी जमीन के विवाद के निपटारे के लिए अदालत में जाने का हक तो है ना किसी भी पक्ष के पास? बिल्कुल, सबको अधिकार है। मगर ये मेरी बात समझने का, ये पूरा जो है जमीन का विवाद है। असली बात, जमीन कब जाना चाहते थे वो जो गुरुजी थे वहाँ पर, जिनका देहांत हो गया, वो पूरे 108 बीघे जमीन बहुत बड़ा महत्व रखती है वहाँ पर। और ये सारा चीज़ वहाँ पर कब्रिस्तान है। अब आप कहने लगे, कल को कोई चीज़ कहने लगे, तो ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि किसी तरीके से विवाद खड़ा किया जाए। और देखिए मामला कोर्ट में है, कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सब मानेंगे, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। थोड़ा सब्र रखिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। राजकुमार शास्त्री जी, कहा जा रहा है ये तो कब्रिस्तान है और यहाँ पर जबरदस्ती विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। देखिए, सबसे पहले आपको उस इतिहास को समझना होगा। लाक्षागृह का निर्माण आज से 5000 वर्ष से भी अधिक पहले किया गया और इस्लाम धर्म की स्थापना 1400 वर्ष के लगभग समय हुआ है। लाक्षागृह का निर्माण तब किया गया जब इस्लाम धर्म था ही नहीं, उसकी स्थापना से भी कई हजार वर्ष पहले। अब ऐसी स्थिति में मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय करनैल सिंह साहब से निवेदन करूंगा, वह सरकार से एक मांग करें, आंदोलन करें इसके लिए कि सरकार ऐसा कानून बनाए जी जगह जगह दरगाह बनाने की प्रथा बंद हो। यह केवल जमीन को घेर करके अपना अधिकार जमाने का एक षड्यंत्र है और यह कानून आज नहीं तो कल सरकार को बनानी पड़ेगी। शास्त्री जी, ये तो आप बहस को किसी दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ पर तो बात तीर्थों का शुद्धिकरण नहीं, यहाँ पर तो बात 100 बीघे से ज्यादा उस जमीन की हो रही है जिसको लेकर विवाद चल रहा है।
1970 से। समीर भाई, मैं यहाँ पर हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, बाकी सारी दरगाहों को जोड़ने का तो इसमें है, कोई रीजन ही नजर नहीं आता। शास्त्री जी मेरी बात सुनिए एक मिनट। समीर भाई आपसे पहले, अच्छा शास्त्री जी सुनिए, अरे सर सुन तो लीजिए, जमीन को अपने अधिकार में शास्त्री जी सुनिए, सुन तो लीजिए। कानून बनाना 1970 से जो पहले के हमारे हिंदू भाई थे, क्या उन्हें मालूम नहीं था ये बात? आप जमीन क्या 1970 में ये बात विवाद खड़ा करा गया? तो इस पर भी तो बात चर्चा करिए ना। और पास करवा, क्या 1970 से पहले के हिंदुओं को, भाइयों को क्या पता नहीं था कि वहाँ पर ये वाला अपना कोई धार्मिक स्थान है? हाजी साहब बीच में ना बोलिए। राजकुमार शास्त्री जी, राजकुमार शास्त्री जी, एक मिनट, राजकुमार शास्त्री जी मुद्दे पर तो आए, मुद्दे पर तो आए। आप देश की सारी दरगाहों की बात क्यों कर रहे हैं? मतलब इसका कोई तर्क ही नहीं बनता ना। नहीं, समीर भाई मैं एक बात कहना चाहूंगा अपनी, कि 5000 वर्ष से पुराना जो लाक्षागृह है, जब इस्लाम धर्म था ही नहीं, अब वहां पर एक मजार बना करके आप करेंगे लाक्षागृह हमारा है। कहीं भी आप दरगाह बना दीजिए और बोलिए ये सारी जगह हमारी है। वक्फ बोर्ड को ये अपने नियम पर परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर समझाना कहीं की बात नहीं हो रही, बागपत की बात हो रही है। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा था कि क्रोनोलॉजी एक को अगर दरगाह आप तो बना दी गई है, लाक्षागृह पहले वहां था, पहले दरगाह थी जब इस्लाम ही नहीं था। मैं बागपत की बात कर रहा हूँ। शास्त्री जी सुनना तो सीख लीजिए पहले। वारणावर्त इसका शुद्ध नाम है। अरे सर सुनिए, मजार अलग होता है और कब्रिस्तान अलग होता है। आप समझिए बात को, और वहां पर बात को समझना सीखिए भाई। दुर्योधन ने कह दिया, अरे जब आपको पता नहीं है तो फिर आप क्यों बार बार बोले जा रहे हैं? अरे समझ लीजिए ना सर, बिना युद्धेन केशव। मजार छोटी सी जगह में बनता है सर, और कब्रिस्तान के लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होता है। श्लोक महाभारत में समझिए लिखा हुआ बात है। को, समझना ही नहीं चाह रहे आप। मैं क्या आप यहाँ भी जबरदस्ती बोल रहे हैं, कोर्ट में भी जबरदस्ती बोल रहे हैं। जबरदस्ती आप क्यों सोच रहे हैं कि आपके शोर मचाने से रंगरेज साहब क्या आपको सुन्नी वक्फ बोर्ड है, वो सरकार के अनुसार बना हुआ, संविधान के अनुसार, और जो प्रॉपर्टी उसमें दर्ज है उसका मालिकाने हक प्रॉपर्टी का जो है वो वक्फ बोर्ड के अंडर में आता है सर। और जो मैंने बताया कब्रिस्तान के लिए बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होता है, और बाजार के लिए तो सिर्फ। लेकिन मुझे लगता है रंगरेज साहब और शास्त्री साहब, पहले लाक्षागृह का निर्माण हुआ, पहले वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ। इस्लाम की स्थापना से पहले वाले जो हिंदू भाई थे 1970 से पहले के, शास्त्री जी, रंगरेज साहब, इसमें फैक्ट्स देखने की जरूरत है जो एएसआई ने सामने रखे हैं। एएसआई ने जब 1952 में उनकी देखरेख में खुदाई हुई तो सबूत सामने आए, तो ये फैक्ट्स बताने भी जरूरी। ये इन तर्कों के आधार पर बहस होनी चाहिए, ना इस बात को लेकर कि एक दूसरे को घेरने की कोशिश हो रही है।